हे फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपकी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम आपको दो तरीके की वैकेंसी बताएंगे। एक जिसमें ट्रिपल सी चाहिए होगा, एक जिसमें ट्रिपल सी के बिना भी आप अप्लाई कर सकेंगे। और सभी जिलों में, इनमें से कोई ऐसा जिला नहीं है जो छोटा है यूपी का, लगभग सभी जिलों में ये वैकेंसी हैं। और आप देख भी पा रहे हैं नो इसमें, और इसके ऊपर एक वैकेंसी और है। मतलब दो तरीके की वैकेंसी हम इसमें लाए हुए हैं। है कहाँ, कौन सा डिपार्टमेंट है? तो नागरिक सुरक्षा निदेशालय की तरफ से वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो है ओनली यहाँ पर हाई स्कूल इंटर ही मांगा गया है। बस एक वैकेंसी जिस जो आप ये देख पा रहे हैं इसमें ट्रिपल सी मांगा है, और दूसरी में आपसे ट्रिपल सी नहीं मांगा है, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, इसलिए ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है। सैलरी यहाँ पर आपकी 10,994 मतलब 11,000 के करीब रहेगी। और आपकी अगर आपके पास ECC एजुकेट मतलब होम साइंस जो वाले बच्चे हैं, अगर उनके पास भी ट्रिपल सी है, मतलब ऐसा नहीं यहाँ पर होम साइंस वाला कोई विशेष सब्जेक्ट शब्द लगा है, मतलब यहाँ पर सैलरी आपकी जो है ECC एजुकेटर से मेरे हिसाब से ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे 10,000 है, यहाँ पर 13,000 है, ठीक है, ऊपर ही है। तो आप यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। बस वैधता है यहाँ पर ट्रिपल सी आपके पास, मतलब कंप्यूटर का कोई भी कोर्स आपने करा हुआ हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पर मतलब हाई स्कूल इंटर के साथ आपके पास एक कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी कोर्स जरूर है यहाँ पर मांगा गया, लेकिन इसमें आपसे वो भी नहीं मांगा गया चतुर्थ श्रेणी वाले में, ठीक है। तो ये नागरिक सुरक्षा निदेशालय की वैकेंसी है। पूरा डिटेल जानकारी हम इसको पढ़ेंगे, और उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है हम यहाँ पर अगर करंट पढ़ा रहे हैं या फिर हम GK GS पढ़ा रहे हैं तो हम आप लोगों को भूल गए। अरे आप लोगों ने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, तो हम आपकी जो अपडेट देते हैं वो भी हम देंगे चैनल पर। बस हमने थोड़ा अपना टारगेट को बढ़ाया है, जिससे हर कोई जीवन में अलग थोड़ा सफल होना चाहता है। बस ये, ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो हम नहीं लाएंगे, वीडियो आप सभी की आएंगी, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 तारीख लास्ट डेट है। और बात करते हैं कहाँ आई है, तो नागरिक सुरक्षा निदेशालय में। हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली है, SSC हाई स्कूल मतलब सीनियर सेकेंडरी, या फिर आपके पास 10th हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्लिक लगा हुआ, मतलब किसी के पास 10th है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा एंड साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, और बलरामपुर है, श्रावस्ती है, अयोध्या है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, अम्बेडकर नगर है, अमेठी है, हापुड़ है, संभल है, शामली है। तो ये सारे ज़िले आपके यहाँ पर रहेंगे। इसमें एक वैधता आपके लिए दी गई है, वो है आपको 2 व्हीलर चलाने का स्थायी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि आजकल नॉर्मल बच्चे चला लेते हैं। तो और यहाँ पर तो एज क्राइटेरिया है, तो आपके लिए तो आप चला ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सैलरी 10,994 है, करीब 11,000 सैलरी है। और अगर हम बात करते हैं कब से आवेदन कर सकते हैं, तो आप आज आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कल शाम से आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। कल शाम से मतलब यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो गए थे, मतलब आवेदन चल रहे हैं, आप कर सकते हैं। 6 तारीख लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक ऐसी वैकेंसी यहाँ पर जिसमें आपके ना तो ये 4th क्लास की वैकेंसी है, नॉर्मल कोई भी अप्लाई कर सकता है। एंड यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल इंटर के साथ साथ ट्रिपल सी जोड़ दिया गया है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ये वैकेंसी है। 6 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। कौन कौन से ज़िले हैं, सेम ज़िले हैं या थोड़ा बहुत अंतर है इन जिलों में, देख लेते हैं। बस्ती है, यहाँ पर संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, मुजफ्फरनगर है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, और साथ ही साथ बलरामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, हापुड़, संभल, शामली, ठीक है। ये जो है आपके नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत ये सभी जनपदों में वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, आपको देखने को मिल रही है। एंड बात करते हैं कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आपको ECC एजुकेटर से ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप सभी लोग, अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो यहाँ पर भी अप्लाई जरूर करिएगा। 13,546 करीब 13,500 से ऊपर ही सैलरी है आपके यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी आवेदन कब से कर पाएंगे, आज से आवेदन आप कर पाएंगे, ठीक है। आज मतलब
मतलब आवेदन आपके हो रहे हैं। तो इसका हम पहली बात तो हमने लगभग चीज़ें पढ़ ली हैं, और थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न आप लोगों का रह जाता कमेंट में पूछते हैं तो वो हम आपका यहीं पर और क्लियर कर देते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 180 पोस्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल पोस्ट 180 हैं। और ये किस वाले में है ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा है आपके लिए, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी जिसमें मांगा गया है हाई स्कूल इंटर के साथ, उन लोगों के लिए है। तो हाई स्कूल या फिर इंटर आपने किया है तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी डिग्री से आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो चाहे कंप्यूटर नॉलेज हो, ट्रिपल सी हो, ऑल लिखा है, मतलब आप कोई भी ऐसा कंप्यूटर कोर्स, मतलब आपका एक कमेंट आया था ADCA, तो मेरे हिसाब से वो भी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला जो है वो भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कंप्यूटर वाले जो है मान्य रहेंगे। आगे हम बात करते हैं कार्य के विवरण की। तो कंप्यूटर से संबंधित कार्य, यूनिकोड, हिंदी टंकण, गति शब्द, अगर हम बात करें हिंदी की गति टाइपिंग की 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अंग्रेजी की बात करें तो 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेतन आपका जो रखी गई है 10 से 20 हज़ार तक सैलरी है यहाँ पर रखी गई है, लेकिन आपको इन हैंड हमने आपको बता दी है 13,500 कुछ आपको सैलरी मिल रही है यहाँ पर। एंड बात करते हैं ये क्या पद स्थायी होते हैं, तो ये आते स्टार्टिंग में आउटसोर्स प्राइवेट जॉब के अंतर्गत है, लेकिन आप यहाँ पर 3 साल अगर लगातार लगे रहते हैं, काम करते हैं, तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर पेंशन व्यवस्था भी लागू होती है, ठीक है। तो कितनी है ना बढ़िया जॉब ऑफर, अगर आपका मन है तो आप करिए, और अगर मतलब आपका काम सही रहा, आप अगर 3 साल तक यहाँ पर काम करते हैं तो आप परमानेंट भी हो जाते हैं, और आपको आगे पेंशन की भी व्यवस्था रहती है। भाई देखो गवर्नमेंट जॉब की तरह तो चीज़ें इतनी नहीं होती हैं, मतलब, लेकिन ये जो आपकी आउटसोर्सिंग है। अच्छा, कहाँ से आवेदन करना है, कुछ बच्चे नए जुड़ेंगे तो सेवा योजन पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। पेज नंबर अगर हम बात करें तो पेज नंबर 13 और 14, ठीक है, पेज नंबर 13 और 14। चलो मैं अभी चल के आपको बता देती हूँ कि कहाँ से कैसे आवेदन करना है, ठीक है। 21 से 35 वर्ष के लोग यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 वर्ष का कुछ 3 वर्ष 0 माह लिखा हुआ है, कुछ अनुभव वगैरह का भी दे रखा है। तो मतलब पहले पेज पर तो नहीं दिया था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये है मतलब आवेदन करके देख लीजिएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं होना, कोई फ़ीस नहीं होना है, कोई फ़ीस नहीं है आपकी, कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो आप आराम से आवेदन कर दीजिए। अगर आपका आता है कॉल लेटर तो आप जाकर इंटरव्यू दे आइएगा, DP वगैरह कराए आइएगा। और NGO सोशल सर्विस के सेक्टर के अंतर्गत ये वैकेंसी है, मतलब नागरिक सुरक्षा विभाग है, लेकिन इस तरीके का NGOs वगैरह के जो काम होते हैं उस तरीके का इसके अंदर कुछ काम रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आज की इसमें जो जानकारी थी उसकी हमने चर्चा कर ली। दूसरा पेज रहा ये वाला। हाँ, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें है जो आपका चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है उसमें 60 सीट हैं, और 6 तारीख ये तो बता ही दिया है आपका। यहाँ पर आपका और कुछ नहीं मांगा गया, खाली आपसे हाई स्कूल या फिर 10th होना चाहिए। ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट वाले आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी से संबंधित कार्यालय के आपको समस्त यहाँ पर कार्य जो है करने पड़ेंगे। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी यहाँ पर आवेदन जो है अपेक्षित वर्ग हैं यहाँ पर। सैलरी आपकी 10,994, 21 से 35 साल की एज रहेगी। आवश्यक नहीं है अनुभव, यहाँ पर कोई भी आपसे अनुभव वगैरह नहीं मांगा गया है। तो अभी हम चलते हैं, आपके लिए जल्दी से बता देते हैं कि इसको आवेदन कहाँ से और कैसे करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम गूगल पे आ गए हैं, ठीक है, गूगल पे हम आ गए। अब हमें सर्च क्या करना है, सेवा योजना पोर्टल। तो मैं क्योंकि इस पर काम करती रहती हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेवा योजना पहले से भी डाल रखा है, चाहे SEWA डाल देंगे तो भी आपका ये पोर्टल आ जाएगा। वैसे जो स्पेलिंग है वो SEW ही है, यहाँ पर मैंने जल्दी में डाल दिया है। तो सेवा योजना को हमने क्लिक कर लिया है। अब हम आ जाते हैं कहाँ, ये रोजगार संगम करके पहली ही जो साइड है इसको खोल लेते हैं, ठीक है, रोजगार संगम। ओके, हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम जब यहाँ आ जाएंगे तो हमें ये जो फैमिली ID, एक परिवार एक पहचान लिखा है, इसको हटाना है। तो कहीं पर भी टच कर देंगे ये अपने आप हट जाता है। इसके बाद जॉब सीकर्स, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, आउटसोर्सिंग जॉब एंड रोजगार मेला करके आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें हमें इस पर आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक करना है। तो हमने इसको जब क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये इस तरीके से खुल के आता है। एक कैंडिडेट का कमेंट आया था, मैम कैप्चा कोड क्या होता है, तो ये कैप्चा कोड है, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड हमें यहाँ पर भरना होगा, ठीक है, यहाँ पर भरना होगा। बात करते हैं यहाँ पर कैप्चा कोड की, तो ये हम डाल देते हैं 277965, हमने डाल दिया 277965 डालना था, 0565, ठीक है, ये डाल दिया। हमें यहाँ पर जॉब सर्च वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमने क्लिक कर दिया। अभी आप देखेंगे कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, ये वैकेंसी आपकी खुल कर आ जाएंगी सारी।
ओके, बहुत इजी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यहाँ पर जब आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो वो सारे काम आप कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कोड गलत डाल दिया हमने, नहीं सही था, थोड़ा सा टाइम लगा। यहाँ पर देख रहे हैं ईसीसी एजुकेटर की भी वैकेंसी आपकी शो हो रही है, ठीक है, पहले पेज पर। लेकिन आपको ये चंदौली वाली है जो पहले पेज वाली पे अप्लाई नहीं करनी है, आपको 6 नंबर पेज पे जो हमने बताई थी सुबह वीडियो में, उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, कौन सा पेज नंबर है, 13 14 पेज नंबर को हमें चेक करना है, 13 14 पेज नंबर। और इसी तरीके की मल्टीटास्किंग अब आप आ ही गए हैं तो आप देख पा रहे हैं ये सभी जिलों में और भी वैकेंसी आप आई हैं, आपकी आई हुई है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये 6 तारीख की लास्ट डेट है, ठीक है। ये वैकेंसी, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग आवेदन करते हैं, देख रहे हैं 5,915। और ये इसी में नहीं, बहुत जिलों में ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जितना भी दिख रहा है ये सारी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। देख पा रहे हैं आप कितनी वैकेंसी आप आई हैं, आपकी यहाँ पर आई हुई हैं। और ये तो मात्र पहला पेज है। तो हमें किस पे आना है, हमें आना है 13 और 14। पहले हम 13 खोल के देख लेते हैं, शायद 13 पर हो, फिर हम 14 को देखते हैं। देखिए ये मैंने सही खोला, बिल्कुल एक बार में बिल्कुल सही जगह आ गई, ठीक है। आप देख रहे हैं रात से आवेदन हुए 95 आवेदन हो चुके हैं, जबकि कल शाम से ही आवेदन स्टार्ट हुए हैं। ये यहाँ पर आपको आना है, आपको आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। कहाँ पर, ये आवेदन के लिए आप क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हमें दूसरी वाली भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एक सेकेंड, अगर इस पर नहीं होगी तो जो दूसरी वाली वैकेंसी है वो आपके 14 नंबर पेज पर होगी, ठीक है। तभी मैंने दोनों पेज नंबर लिख रखे हैं, ये दोनों ऐसा होगा, एक 13 पे होगी, एक 14 पे होगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं 14 को हमने क्लिक कर दिया। आपको पेज नंबर भी पता चल जाएंगे कि कौन कौन से पेज नंबर कैसे होते हैं। ये देखो सीरियल नंबर होते हैं, ये वाले जो 138 इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से 137। और वो क्या होता है, पेज नंबर होता है, जो हमने अभी नीचे बताया आपको, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कहाँ गई, ये रही दूसरी वैकेंसी आपकी चतुर्थ श्रेणी वाली, ये रही। कितने पे, 14 नंबर पेज पे। बताइए, आप बताइए खुद। कल शाम से आवेदन स्टार्ट हुए हैं, 5,314 आवेदन ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं। आप देखिए कितने फास्ट लोग आवेदन कर रहे हैं, ओके। तो आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा दे रही हूँ आवेदन वाले पेज पर, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आपको यहाँ पर आईडी वगैरह बनानी होगी अपना, ओके। तो और जिसकी बनी हुई है तो उन्हें सीधे लॉगिन करना होगा, तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। धन्यवाद।